ये केरला के सीएन सेबेस्टियन का घर है। इसी के घर में खुदाई चल रही है और ऐसा आरोप लगा है कि इस एरिया से 4 से ज़्यादा लड़कियां गायब हुई हैं, औरतें जिनकी उम्र 50 के करीब है। और इसका एक सेम पैटर्न था, या तो जो औरतें दुखी हैं अपने जीवन से, जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, या तो जिनके पास पैसा नहीं है, ये दोनों महिला को टारगेट करता था, अपने घर लाता था और मार के आसपास जो इसकी ज़मीनें हैं इतनी सारी, कुछ को गाड़ देता था और कुछ को तालाब में फेंक देता था। इस खबर में एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि जो सेबेस्टियन है उसको पुलिस ने बोला कि तुम अपना पॉलीग्राफी टेस्ट करा लो और नार्को टेस्ट अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो उसके लिए हामी भर दो। तो उसने मना कर दिया, बोला कि नहीं, मैं ये किसी भी टेस्ट से नहीं गुजरूंगा, आपको जो मुझसे पूछताछ करनी है ऐसी कर लो। और कहीं ना कहीं पुलिस का और शक गहराया कि क्या सच में सेबेस्टियन सीरियल किलर है, क्योंकि वो जो तीनों औरतें हैं तीनों से डायरेक्ट कनेक्शन सेबेस्टियन का निकलता है और तीनों ही गायब है। जिस महिला की वजह से केस खुला उसकी हम बात करेंगे शुरुआत से। तो देखिए, ये 55 साल की जैन अम्मा है जो कि पाला की रहने वाली है। पाला से चेरथल्ला काफ़ी पास है और ये सब अलपुजा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो पाला की रहने वाली थी और ये मेडिटेशन सेंटर आती थी ध्यान साधना करने के लिए। जैन अम्मा को आसपास के लोग, बहुत सारे लोग जानते भी थे, लेकिन बड़ा कम लोगों से उनका बोलचाल था, मतलब कम लोगों से दोस्ती आ रही थी। अब उम्र भी हो गई थी 55 साल, तो वो एज ग्रुप भी मैटर करता है। अब जो सेबेस्टियन है उसकी एज 70 साल है, 70 साल की उम्र है, तो वो भी साधना करने, मेडिटेशन करने जाता है और दोनों की मुलाकात वहाँ होती है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। सेबेस्टियन उनसे, जब भी वो दोनों जाते साथ में जाते हैं और कभी कभी ड्रॉप भी कर देता सेबेस्टियन, क्योंकि सेबेस्टियन प्रॉपर्टी डीलर था, उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी और उसका जो खुद का घर था वो काफ़ी बड़ा था। आप देखिए, साउथ की मूवी देखेंगे, केरला में बहुत अच्छे पुराने घर होते हैं और आसपास बहुत सारा ग्रीन एरिया होता है। उसके घर में खुद का एक लेक भी था और एक तरह से कह लीजिए छोटा तालाब भी था। उसमें कैटफिश रखा था उसने, जो मांस खा लेते हैं, तो इस तरह की मछलियाँ थी उसके तालाब में। और काफ़ी अच्छा घना एरिया था, 2 एकड़ का, उसमें इसने अपना घर बना रखा है और काफ़ी आउटर। अब अचानक से क्या होता है कि 23 दिसंबर 2024 यानी पिछले साल, अब ये अचानक से गायब हो जाती है। ये घर पर बोल के निकलती है अपने पति को कि मैं जा रही हूँ मेडिटेशन सेंटर और मैं शाम तक लौट आऊँगी, लेकिन ये शाम तक वापस नहीं लौटती। अब इससे जो इनके पति वो परेशान हो जाते हैं, इनको फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, फ़ोन नंबर बंद है, सब कुछ बंद है, कुछ पता नहीं चल रहा है। मेडिटेशन सेंटर जाते हैं, वहाँ जाके पूछताछ करते, वो बोलते कि ये तो आई तो थी लेकिन बहुत जल्दी निकल गई थी, आमतौर पे उतनी जल्दी निकलती नहीं है। तो उन्हें शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है मेरी वाइफ के साथ और वो तुरंत पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। पुलिस स्टेशन में जाकर वो पुलिस को बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, मेरी पत्नी सुबह बोल कर गई कि वो जा रही हैं मेडिटेशन सेंटर, फिर लौटी नहीं। और 55 साल की उम्र में पुलिस भी आमतौर पर ये कम मानते हैं कि वो किसी के साथ भाग गई होंगी, ऐसे कोई केसेस नहीं होंगे। तो ऐसे में 2 चीज़ पुलिस मान के चलती, या तो वो परेशान होकर कहीं चली गई हैं, बूढ़े लोग जो होते हैं, या तो वो गुम हो गई हैं, ऐसी कोई चीज़ें हुई होंगी। तो बोलते आस पड़ोस में आप पूछो, लोकल लोगों को पूछो। पुलिस का एक अधिकारी भी उनके साथ जाता है और पूछताछ करता रहता है। इस बीच जो उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, तो पुलिस उनकी लास्ट लोकेशन निकालती है। तो पता चलता है कि लास्ट लोकेशन चेराथल्ला के एक इलाके का है। और पुलिस जब ये जांच करती है कि लास्ट कॉल किसकी है, तो पता चलता है कि एक शख्स है जिसका नाम है सीएम सेबेस्टियन, जो पास में ही रहता है और वो प्रॉपर्टी डीलर है, वो भी सेम मेडिटेशन सेंटर आता है, उसी से बातचीत हुई। पुलिस सीएम सेबेस्टियन को फ़ोन करती है, कॉल करके बुलाती है, वो पहुंच भी जाता है पुलिस स्टेशन और पुलिस उससे पूछती है कि क्या तुम इस महिला को जानते हो, जैन अम्मा को। बोलता है हाँ जानता हूँ, क्योंकि ये मेडिटेशन सेंटर में आती है, तो हमारा मिलना जुलना होता है और हम साथ में मेडिटेशन करते हैं। तो पुलिस पूछती है कि तुम्हें इससे आखिरी कॉल किया था, क्या तुम्हारी इससे बात हुई? तो उसने कहा कि नहीं, मेरी तो इससे कोई बात वैसी कुछ नहीं हुई, नॉर्मली हमारी जो बात होती थी कि आप आ रहे हो मेडिटेशन सेंटर मेडिटेट करने वगैरह, बस इसी को लेकर हमारी बातचीत हुई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब पुलिस को कहीं ना कहीं थोड़ी सी इसकी बातों में कॉन्ट्रडिक्ट लग रहा था, तो पुलिस ने इस पर नज़र रखना शुरू कर दी। तो पुलिस ने जब लोकेशन निकाली जैन अम्मा की प्रॉपर, तो पता चला कि सेबेस्टियन का जो घर है उसी घर के पास ही लास्ट लोकेशन जो है जैन अम्मा की आई। पुलिस को तुरंत शक हुआ, पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस ने हिरासत में जैसे ही लिया, आसपास के पड़ोस में भी ये खबर फैल गई कि सेबेस्टियन को पुलिस उठाकर लेके गई। क्यों? क्योंकि एक औरत गायब है जैन अम्मा नाम की, जिसकी उम्र 55 साल है और उसकी आखिरी लोकेशन जो है वो सेबेस्टियन का घर है और उसका जो आखिरी कॉल है वो भी सेबेस्टियन को ही है।
तो पूरे एरिया में इस खबर फैल जाती है। खबर जैसे ही फैल जाती है तो एक अब पुराने केसेस भी निकल कर सामने आने लगते हैं। तो पता चलता है एक पास में ही, नेबर में ही एक लड़की जो है रहती थी, औरत रहती थी, आयशा, जिसकी सेबेस्टियन से दोस्ती थी और अच्छी खासी दोस्ती थी। दोनों अच्छे दोस्त थे और वो ग्राम पंचायत में काम भी करती थी और इसका प्रॉपर्टी का काम था तो अक्सर दोनों मिला करते थे। और इसकी उम्र भी 60 साल थी और 2012 में ये अचानक से गायब हो जाती है और इसके दांत में स्टील का कैप लगा होता है और ये फिर मिलती नहीं है। इसको बहुत ढूंढा वगैरह जाता है, घर वाले कंप्लेंट लिखाते हैं, लेकिन जो आयशा है उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता और ये 2012 से गायब है। अब जो इनकी पड़ोसी है रोम सन्ना, वो कहती हैं कि सेबेस्टियन से इसकी अच्छी दोस्ती थी, रेगुलर मिला करते थे और रेगुलर दोनों एक दूसरे से बात करते थे और कहीं ना कहीं शक जा रहा है कि सेबेस्टियन ने ही इसे मार तो नहीं दिया और मार कर गाड़ वाड़ तो नहीं दिया घर के यहाँ, क्योंकि जब सेबेस्टियन के घर से खुदाई हो रही थी उसके घर में जो तालाब बना था, क्योंकि पुलिस को शक था, बाहर से कोई इनपुट मिला था पुलिस को कि सेबेस्टियन ने अपने घर में कुछ ऐसी चीज़ें गतिविधि कर रखी है जो कि सस्पिशियस है, मतलब संदेह के घेरे में आती है। तो पुलिस ने उसी के आधार पे घर में गए, घर में खुदाई करने लगे, मतलब घर के आसपास वाले एरिया में। तो वहाँ एक छोटा सा लेक था, यानी छोटा सा एक आप कह सकते हैं कि पाउंड बना के रखा था जिसमें मछलियाँ पाल रखी थी। अब पुलिस ने वहाँ खुदाई की, उसमें जेसीबी मशीन लगाया और उसमें से जब निकालना शुरू किया तो उसमें से कुछ नरकंकाल मिले। तो उसमें एक दांत भी मिला है, ऐसा बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि आयशा के घर के वालों को दिखाया गया तो आयशा के घर वाले वो पहचान भी गए क्या कि ये स्टील वाला जो दांत है वो उनकी मम्मी का है। अब जो आयशा की बेटी है, बड़ी बेटी, उनका ब्लड सैंपल लिया गया और जो वहाँ बोन्स मिले और जो दांत मिले उससे मैच किया जाएगा, डीएनए मैचिंग की जाएगी कि क्या ये आयशा ही है। अब ये तो था समझिए दूसरा केस, लेकिन एक इंपॉर्टेंट केस था एक और। ऐसा नहीं था कि सिर्फ दो महिलाएं, जैनम्मा और आयशा, एक जो तीसरा नाम था वो था बिंदु का। बिंदु 2017 से लापता थी, इनकी उम्र भी 50 साल है और ऐसा आरोप है कि सेबेस्टियन ने फर्जी तरीके से इनकी प्रॉपर्टी को हड़प लिया था। सेबेस्टियन क्या करता था, लालच देता था और लोगों को अपने लालच में फंसाता था। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये खुद जो बिंदु के एक्शन काउंसिल टीम में है, जो बिंदु का केस देख रहे हैं, मतलब उनके वकील रुपेश, वो खुद कह रहे हैं कि ये औरतों को फंसा लेता था अपनी बातों में और उनको फिर लालच देता था कि आपकी प्रॉपर्टी दुगने दाम में बिका दूंगा, आपके लिए ये कर दूंगा। वो देखता था कौन लाचार औरत है, किस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा घर वाले, वैसी औरतों को टारगेट करता था। तो उसमें बिंदु का भी नाम सामने आता है। बिंदु 2017 से लापता है और उनके बारे में किसी को अभी तक कोई कुछ भी जानकारी नहीं है। अब सेबेस्टियन पे ऐसा आरोप है कि सेबेस्टियन ने उनकी प्रॉपर्टी को कौड़ियों के दाम में ले लिया, मतलब 2.5-3 करोड़ की थी और झूठे फर्जी पेपर बना के उसे हड़प लिया, जिसके बाद बिंदु जो है बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी और अचानक से बिंदु गायब हो जाती है। बिंदु गायब हो जाती है तो बिंदु के बारे में कुछ अता पता नहीं चलता और बिंदु के बारे में कोई जानकारी निकल कर नहीं आती। उसके बाद कहा जाता है कि उनके खिलाफ मतलब एक पुलिस में कंप्लेंट भी, मिसिंग रिपोर्ट भी लिखाई जाती है, लेकिन पुलिस उन्हें ढूंढ नहीं पाती। और शक ये है कि इसी प्रॉपर्टी को हड़पने के बाद कहीं ना कहीं सेबेस्टियन ने उसे भी मार दिया और उसे ही मार के गाड़ दिया। अब एक तीसरा केस आता है, चौथा केस एक तरह से समझिए, जो सिंधु का है। वो भी सेबेस्टियन के पास के एरिया में रह रही थी और 2020 में उसकी बेटी की सगाई थी। बेटी की सगाई के बाद अचानक से जो सिंधु है वो गायब हो जाती है, मंदिर जाती है और वो मंदिर से कभी लौटती नहीं। उसकी भी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई जाती है, लेकिन पता नहीं चलता वो कहाँ चली गई। इनके पड़ोसियों को हमेशा सेबेस्टियन की जो हरकतें थी उस पर शक था, क्योंकि सेबेस्टियन बड़ा सस्पिशियस आदमी था, आसपास के लोगों से बात नहीं करता था और हमेशा किसी अननोन लड़कियों को, औरतों को अपने घर लेकर आता था। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि उन औरतों के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी कि कौन आती थी, कौन जाती थी, और ये बहुत ही चुपचाप अकेला रहने वाला था। जब ये चुपचाप अकेला रहने वाला था तो ये बाहर से कहाँ से औरतें लेकर आता था, इसके बारे में आस पड़ोस के लोगों को भी कोई जानकारी नहीं थी। अब सेबेस्टियन का घर जो है वो 2.5 एकड़ में फैला हुआ है और आप एक तरह से कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ा एरिया है। उसमें देखिए, आप ये घर देखिए कितना बड़ा घर है, उसके आसपास ग्रीन एरिया बहुत ज़्यादा है, मतलब हरियाली बहुत ज़्यादा है। और वहीं उसने अपने घर में एक छोटा सा तालाब भी बना रखा है। उस तालाब में उसने कैटफिश रखा है जो मांस खा लेती है। अब ऐसे में सवाल है कि इसने ये तालाब के अंदर से जो हड्डियाँ मिली है वो किसकी है? जो 20 से ज़्यादा हड्डियाँ मिली है वो सबके फॉरेंसिक सैंपल, और आसपास में पुलिस जो है जितने भी गुमशुदगी, मिसिंग रिपोर्ट थे, अब उन सबको खंगाल रही है और सबके परिवार से बातचीत कर रही है और लोगों से भी कह रही है कि अगर आपकी सेबेस्टियन से बातचीत थी, आपके घर वालों में किसकी भी सेबेस्टियन से बातचीत थी और अगर वो मिसिंग है तो आकर रिपोर्ट कीजिए, आकर बताइए।
तो क्या पता कोई कड़ी निकल पाए। और हमारा भी जो वीडियो देख रहे हैं, जो क्राइम तक पे वीडियोस चल रही है जितनी भी सीरियल किलिंग पे, इस पे सेबेस्टियन पे, अगर कोई केरला में जहाँ ये एरिया चेरथल्ला, अगर कोई भी सेबेस्टियन की जानकारी का है और उसके घर में भी कोई मिसिंग है तो आप पुलिस से एक बार ज़रूर कनेक्ट कीजिए। क्या पता इसमें कुछ कड़ी जुड़ जाए और कुछ चीज़ें निकल कर सामने आ जाए। और इसमें आने वाले टाइम में देखना होगा कि सेबेस्टियन बच क्यों रहा है। अगर उसने कुछ नहीं किया है तो पॉलीग्राफ टेस्ट और बाकी टेस्टों से, लाइव डिटेक्टर टेस्ट और नार्को टेस्ट से बच क्यों रहा है। उसने पहले ही मना कर दिया। अक्सर आरोपी ये तभी नहीं करवाते जब उन्हें पता होता है कि इसमें सच्चाई निकल कर सामने आ जाएगी। और कहीं ना कहीं पुलिस बहुत हद तक जो पहला केस है जैन अम्मा का, वो सॉल्व कर लेगी, क्योंकि आखिरी लोकेशन इसके पास दिखाई है और ये कितने टाइम चुप रहेगा एक्चुअली। और देखिए, जब भी पुलिस किसी एजेड शख्स के साथ डील करती है तो उसको उस तरह से ट्रीट नहीं किया जा सकता। नहीं तो पुलिस तो अभी तक बहुत सारी चीज़ें निकलवा लेती, लेकिन उसके एजेड होने का फ़ायदा वो उठा रहा है और इसीलिए पुलिस से वो कॉर्पोरेट नहीं कर रहा है। पुलिस ने पहले ही बताया कि इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल कॉर्पोरेट नहीं कर रहा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं बता रहा है। तो ऐसे में आने वाले टाइम में देखना होगा पुलिस कैसे इन केसेस को सॉल्व करती है और कैसे पता लगाती है कि क्या जो सेबेस्टियन है सच का सीरियल किलर है या इसके पीछे कुछ और साजिश है। लेकिन जो जहाँ तक ये जो केस नज़र आ रहा है, इससे तो एक चीज़ पता चला है कि जैन अम्मा के पीछे तो, हत्या के पीछे पूरी ना पूरी इसी की साजिश है, क्योंकि आखिरी कॉल, आखिरी लोकेशन और फिर घर से हड्डियाँ मिलना, एक तरह से ये दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है सेबेस्टियन के घर में। अब आने वाले टाइम में देखना होगा फॉरेंसिक रिपोर्ट्स क्या आती है, क्या कोई डीएनए मैच होता है किसी डेड बॉडी की या किसी हड्डियों की। इसके लिए हम वेट करेंगे और मैं इस पर कंटिन्यू वीडियो बनाता रहूँगा। आप वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद।